हेलो बच्चों, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को मैंने उसके तीन पार्ट मैंने बताए थे। एक स्टेटमेंट, दूसरा वर्ड इक्वेशन और तीसरा सिंबल इक्वेशन। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिक सी क्लास है। आज हम लोग केवल बैलेंसिंग और अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस होती हैं और कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस होती हैं। अगर इक्वेशन अनबैलेंस होती हैं तो ऐसा क्यों होता है कि केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है अनबैलेंसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन। तो इसमें यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक ये और दूसरी ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे मैग्नीशियम है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट साइड को LHS से ले लिया जाता है और प्रोडक्ट साइड को क्या ले लिया जाता है, RHS। तो अब हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड क्या होगा, मैग्नीशियम देखेंगे और रिएक्टेंट साइड हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। तो प्रोडक्ट साइड जब हम मैग्नीशियम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके कितने आइटम हैं, एक आइटम है। और प्रोडक्ट साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जब देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो आइटम हैं। ऑक्सीजन के आइटम से मतलब है, हमको मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूल देखेंगे और फॉर्म देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन में बस एक ही चीज़ देखनी है। पहली चीज़ है आइटम देखने हैं और दूसरी चीज़ क्या देखना है आपको, मास देखना है इसका, बस। और कुछ नहीं देखना आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे तो ये मैच नहीं किया। इसमें क्या होना चाहिए, अगर इक्वेशन ये बैलेंस होती तो क्या हो जाता, RHS इक्वल टू क्या हो जाता, हो जाता RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे क्या हो गया कि ये इक्वेशन क्या हो गई, अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। और इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन में देखते हैं कि दूसरी वाली इक्वेशन क्या बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन में जिंक है, H2SO4 है, प्रोड्यूस हो रहा है उससे क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इधर कितना आइटम है, जिंक के एक आइटम इधर है और इधर कितने हैं, इधर भी एक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और इधर भी कितने हैं, 2 हैं। तो अब रिएक्टेंट साइड में इधर सल्फर कितने हैं, 1 और प्रोडक्ट साइड में इधर भी 1। और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो गई, जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो इसको हम लोग बोल दिए थे अनबैलेंस इक्वेशन। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि हम लोग को कैसे पता चला कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है या बैलेंस है। ये हम लोग को कैसे पता चला कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लॉ को जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एटम एंड मास कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो एटम होते हैं ना तो कभी क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो इस लॉ से क्या हो गया, ये इक्वेशन मैग्नीशियम वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस बोली जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जो एटम होते हैं वो ना तो क्रिएट होते हैं ना तो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ तो रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम थे, 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितने आइटम हैं, 1। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका कि
क्या यहाँ से जब रिएक्शन हुई, रिएक्ट किए दोनों ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होता अगर तो लॉ क्यों कहता कि नेवर डिस्ट्रॉयड। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि इधर 2 मॉलिक्यूल होंगे और इधर 1 होंगे, तो क्या ये क्रिएट भी होते हैं? इधर 1 होंगे और इधर 2 होंगे, सॉरी, इधर 1 होंगे इधर 2 होंगे, तो क्या ये क्रिएट भी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी एटम क्रिएट नहीं होते और कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते। लेते हैं कि मास क्या डिस्ट्रॉय होता है, क्या क्रिएट होता है मास? अगर रिएक्शन हो रहा है तो एटम इधर रिएक्ट साइड में हम लोग देखते हैं कि मास कितना है। ये मैग्नीशियम का मास होता है 24, मैग्नीशियम 24 हो गया, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या हो जाएगा 60 × 2 हो जाएगा। 60 × 2 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 58। तो इधर जो मास है ये हमारा कितना है, 58 mu है, 58 mu है। और इधर प्रोडक्ट साइड में हम जब मास को चेक करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 आइटम है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब इसके कितना मास हो गया इसका हो गया 40, इसका 40 mu मास हो गया, और इसका हो गया तुम्हारा 58। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के रूल के खिलाफ हो रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हम लोग इसके मास को इक्वल करेंगे और इसके एटम को इक्वल करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए बहुत है। आप लोग 2 या 3 एग्जाम्पल आप लोग करिए घर पे अपने बैठ के, और ट्राई करिए कि कौन से रिएक्शन बैलेंस हैं और कौन से रिएक्शन अनबैलेंस है। कम से कम 5 इक्वेशन को आप लोग देख करके अपने आप से कोशिश करिए कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, कौन सी रिएक्शन अनबैलेंस है। इसकी सबसे पहले हम लोग क्या करें, पहचान कर लें। तो थैंक यू क्लास।